हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा तो वो चेकआउट करिएगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डीएनए एज जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही हमारे नए क्या कहते हैं लेक्चर अवेलेबल हो चैनल में तो आपको उस टाइम पे क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे हम ट्राई करते हैं वीक में एटलीस्ट 4 लेक्चर अपलोड करने का जूलॉजी से, एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, अब क्या कहते हैं कि देखिए हमने क्या कहते हैं डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। जनरली हम बोलते हैं कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर मैं बताऊं कि डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। डीएनए को हम, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का, तो जीएनए सॉरी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। वो क्या कहते हैं, पेरेंट्स के ट्रेड्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। तो वो जो चीज उसको कैरी कर रहा होता है वो क्या, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो द केमिकल्स, द केमिकल एजेंट्स which carries which carries which carries traits from parents to offspring are called or are known as genetic material। ओके, मतलब जो केमिकल एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं कैरी करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब जनरली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, देखिए इससे पहले हम जब जानते नहीं थे या फिर इससे पहले क्या कहते हैं जब हमको पता नहीं था एक्चुअल में, तो हमको कहते जैसे जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है, वैसे मानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या हो सकता है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं कुछ टाइप के, डीएनए होता है और आरएनए भी होता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस में प्रोटीन डीएनए आरएनए चीजें हो सकती है वहां पे उस टाइम पे, ये मैं अलग अलग क्या कहते हैं एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता ही होता है, हिस्टोन प्रोटीन जैसे हमारे पास है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में प्रोटीन हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो जब हमको पता नहीं था एक्चुअल में इन तीनों में से कौन सी चीज जो है वो क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरफ काम करती है, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं बहुत सारी क्या कहते हैं नए नए क्या कहते हैं आपके पास थ्योरीज आई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए। ठीक है, उन सब को क्या कहते हैं, देखिए जनरली हमारे पास अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स में, देखिए क्या होता है कि ह्यूमन में, हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम बोलते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर इनको बोलते हैं 23 पेयर। मतलब ये क्या है, हमारे डाइपलोइड कंडीशन है, मतलब एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। ठीक है, तो जब 23 पेयर होता है तो अभी 23 पेयर कैसा होता है, अब जो 23 पेयर होता है तो जब एक पेरेंट से आता है तो वो क्या होता है हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। जैसे ये अभी क्या है 2n फॉर्म में है, डाइप्लॉइड फॉर्म में है, मतलब एक एक की 2 2 कॉपी है। तो इस टाइम पे क्या है, सॉरी एक एक 2 की कॉपी में है। तो अब उस टाइम पे क्या होता है, जब क्या कहते हैं पेरेंट्स से 2 पेरेंट्स की मिक्सिंग होती है, ठीक है, तो जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं हमारे हैप्लॉइड्स होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स। ठीक है, और हैप्लॉइड गैमेट कैसा होता है, वो उसमें होगा 23, सॉरी 22 प्लस, या तो एक्स आएगा और फिर उसके साथ 22 प्लस वाई आएगा। ठीक है, अभी 22 प्लस एक्स आएगा, 22 प्लस वाई आएगा। ठीक है, और इसी के मिक्सिंग से क्या बनेगा हमारा, देखो 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 22 प्लस एक्स हो सकता है, 22 प्लस वाई हो सकता है, 22 प्लस एक्स एक्स हो सकता है। या तो ये बनेगा कॉम्बिनेशन, या तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या होगा, ये बनेगा एक्स वाई प्लस 22 पेयर, और अगर ये बना तो क्या बनेगा एक्स एक्स प्लस 22 पेयर। तो ये बनेगा हमारा क्या कहते हैं फीमेल, और ये बनेगा क्या हमारा मेल। ठीक है, तो जब बॉय बॉय जब एब्सेंट होता है तो क्या बन जाता है, वो फीमेल बन जाता है। ठीक है,
तो मतलब वो ऑप्शन क्यों हो जाती है फीमेल। अब ये चीज कैसी आई, जैसे कि स्किन का कलर, आईज का कलर, हेयर का टेक्सचर, फिर क्या कहते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई भी टेक्सचर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारे का सारी चीज आती कहाँ से, वो आती है पेरेंट्स के जीन से। और जीन्स हम अभी तो हमको पता है कि जीन्स मतलब डीएनए कैरी करता है, बट जब हमको पता नहीं थी तो उस टाइम पे उस चीज को हमने प्रूव कैसे करा। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने क्या कहते हैं कुछ थियरीज दिए। उस थियरीज में क्या कहते हैं तीन साइंटिस्ट मतलब तीन एक्सपेरिमेंट हुए, तो इंपॉर्टेंट जो तीन साइंटिस्ट तीन एक्सपेरिमेंट थे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट करा था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब हम ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो ग्रिफिथ ने क्या करा था, स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया लिया था, स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया लिया था, और इसके क्या करे थे उन्होंने दो टाइप से लिए। देखिए स्टेप्टोमाइसिस के दो स्ट्रेन लिए थे, ठीक है, दो स्ट्रेन लिए थे। एक स्ट्रेन था जिसमें क्या कहते हैं उन्होंने एक स्ट्रेन लिया था रफ स्ट्रेन था, ठीक है, एक स्ट्रेन था रफ स्ट्रेन था, ऐसा समझ लेते हैं, और एक स्ट्रेन था हमारा स्मूथ, ठीक है। स्मूथ वाले में क्या था, कैप्सूल प्रेजेंट था, ठीक है, कैप्सूल मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं एलपीएस प्रेजेंट, ठीक है, एलपीएस प्रेजेंट था, और इसमें क्या कहते हैं एलपीएस एब्सेंट। तो रफ वाले में कैप्सूल नहीं था, ठीक है, तो मतलब इसमें क्या कहते हैं कैप्सूल एब्सेंट था, और इसमें क्या था हमारा कैप्सूल प्रेजेंट था। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देते तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या होगा इसमें, क्या होगा हमारा एलपीएस कैप्सूल जो है वो क्या हमारा एब्सेंट है, और इसमें क्या है हमारा एलपीएस कैप्सूल जो क्या है वो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब एलपीएस कैप्सूल मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के सेल सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर, ठीक है, तो वो कैप्सूल जो प्रेजेंट था वो स्मूथ वाला आ गया, और जो कैप्सूल जिसमें एब्सेंट था वो क्या आ गया हमारा रफ आ गया, ठीक है। तो अब जब हम आगे बढ़ते तो इन्होंने क्या कहते हैं इसके दो स्ट्रेन, इन्होंने एक एक के क्या कहते दो दो स्ट्रेन लिए, ठीक है। एक हमारे पास क्या था 2R, एक हमारे पास था 3R, ठीक है। और फिर हमारे पास इसमें क्या लिया उन्होंने, एक 2S लिया और एक 3S लिया, ठीक है। तो ये जो दोनों थे क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं हमारे क्या थे, ये दोनों क्या थे नॉन वायरुलेंट थे, नॉन वायरुलेंट, ठीक है। वायरुलेंसी के बारे में बात करें, हालांकि ये भी नॉन वायरुलेंट था, ठीक है। और जो ये था ये क्या था हमारा लीथल था, मतलब जिससे क्या हो रही थी डेथ हो रही थी। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं कैसे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे मॉडल कैसे करा, तो इन्होंने मॉडल को जैसे करा था कि इन्होंने क्या करा था कि एक माइस लिया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया एक माइस लिया, ठीक है। माइस में उन्होंने इंजेक्ट करा पहले 2R, फिर उन्होंने एक माइस लिया लाइव माइस लिया, फिर उन्होंने इंजेक्ट करा 3R, फिर उन्होंने माइस लिया, फिर उन्होंने उसमें इंजेक्ट करा 2S, और फिर उन्होंने माइस लिया, और फिर उन्होंने क्या इंजेक्ट करा उसमें 3। जब इन्होंने देखा इन तीनों इन चारों एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो ये जो तीन एक्सपेरिमेंट थे पहले के तीन एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या हुआ, जो माइस क्या हो रहा है हमारा अलाइव माइस, इसमें क्या हो रहा है अलाइव माइस, उसके बाद क्या करा इसमें भी अलाइव माइस। जब 3S हुआ तो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या कर डेथ हो जा रहा है, डेड माइस, ठीक है, तो डेड माइस, ठीक है, तो डेड माइस हो जा रहा है। तो जब इन्होंने चार एक्सपेरिमेंट करे, ये वाले चार एक्सपेरिमेंट कर लिए उन्होंने, तो उसके बाद क्या करा उन्होंने कि ये चार एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं अपना बेस समझ के ग्रिफिथ ने क्या करा, उसके बाद क्या करा उन्होंने माइस लिया, उन्होंने अपना फिफ्थ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा, माइस लिया, हीट किल्ड 3S लिया, हीट किल्ड 3S लिया, और क्या करा माइस में इंजेक्ट करा, तो देखा कि माइस अलाइव, ठीक है। बट जब यहाँ पे देखे जो यहाँ कहते हैं एलपीएस प्रेजेंट है किसमें किसमें 2S और 3S में, तो उसके बाद उन्होंने और एक चीज सोची कि क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने फिर से एक माइस लिया, ठीक है, और क्या लिया उन्होंने हीट किल्ड 3S लिया, और उसके साथ उन्होंने क्या ऐड करा अलाइव 2S,
और जब उन्होंने ये इंजेक्ट करा उसमें तो क्या हुआ कि वो माइस की डेथ हो गई, तो वो क्या है, डेड माइस हो गया। ठीक है, तो जब ये डेथ होगी माइस की, ठीक है, डेड माइस, तो जब ये डेथ होगी माइस की, देखिए जब 2s से काम कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो अलाइव रह रहा था, और जब 3s अलाइव डाल रहे थे तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो माइस डेथ हो जा रही थी। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 6 एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और इन 6 एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, धीरे धीरे ग्रिफिथ ने सोच सोच के क्या कहा कि देखा कि माइस में जब हीट किल्ड 3s, मतलब उन्होंने क्या करा, जो हीट किल्ड 3s था, 3s को क्या करा, डीनेचर कर दिया, 3s को क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया उसके क्या कहते हैं इंटरनल चीजों को, और उसके बाद जब 2s में ऐड करा, 2s और 3s एक साथ ऐड करा, तो उस टाइम पे माइस की डेथ हो जा रही है। बट जब खाली 2s डाल रहे तो उस टाइम पे माइस की डेथ नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा, इस डेड माइस का क्या करा उन्होंने, नेक्स्ट आगे बढ़े, तो जो डेड माइस मिला हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 6 से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 से जो डेड माइस मिला, ठीक है, उन्होंने क्या करा, इसका ब्लड लिया, ब्लड का सीरम बनाया। ठीक है, और जब सीरम में देखा तो उन्होंने उसमें उनको क्या मिला, उसमें उनको मिला कि 3s बैक्टीरिया, 3s स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा देयर इज सम कंपोनेंट, देयर आर सम पार्टिकल्स, देयर आर सम पार्टिकल्स, some particles which helping the transformation of 2s bacteria into 3s बैक्टीरिया। ठीक है, तो उन्होंने उससे कंक्लूजन ये निकाला कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म कर रही है 2s बैक्टीरिया को 3s बैक्टीरिया में। अब उसमें 3s बैक्टीरिया में अगर बदलेगा तो 3s बैक्टीरिया कुछ जाएगा, तो उन्होंने उस चीज को कहा कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो बट उस टाइम पे हमको पता नहीं था कि चीज क्या है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि हाँ जेनेटिक मटेरियल है जो क्या कहते हैं ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन क्या है वो जेनेटिक मटेरियल, इस चीज को वहां पे अच्छे से समझा नहीं पाए थे। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जैसे मैंने कहा कि 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही बेस बना के एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट करा था, एवेरी 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 मैक्लियोइड मैक्लियोइड एंड मैकार्टी। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, ये एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या करा, जो क्या कहते हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही थोड़ा फर्दर आगे बढ़ाया। और फर्दर आगे क्या बढ़ाया, देखिए ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, देखिए ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था सिक्स्थ वाला एक्सपेरिमेंट क्या है, उन्होंने क्या करा था, हीट किल्ड 3s लिए थे, हीट किल्ड 3s लिए थे, उसके साथ 2s लिए, तो इन दोनों में क्या है, हमारा LPS प्रेजेंट है। ठीक है, तो एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने क्या करा, इन तीनों ने क्या करा, इन्होंने करा कि इन्होंने क्या, एक हीट किल्ड 3s लिया, प्लस क्या करा उन्होंने, उसके साथ उन्होंने क्या करा, अब इस बार उन्होंने 2R ऐड किया। ठीक है, 2R ऐड करा, अब अलाइव माइस में इंजेक्ट कर दिया। जब ऐसा हुआ तो उस टाइम पे माइस की डेथ हो गई, डेड माइस। अब इन्होंने क्या करा, इसका ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड के सेंट्रीफ्यूज करा, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करा, ठीक है, ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करा, तो टेस्ट ट्यूब में क्या बने हमारे पास, बैक्टीरिया के पैलेट्स बने, ये पैलेट्स हैं हमारे बैक्टीरिया के। अब जब ये बैक्टीरियल पैलेट्स बने, अब इस बैक्टीरियल पैलेट्स को क्या करा उन्होंने, नेक्स्ट उन्होंने क्या करा, इस बैक्टीरियल पैलेट्स का क्या करा उन्होंने, फिल्ट्रेशन करा। ठीक है, सुपरनेटेंट बनता है, आपको पता है सेंट्रीफ्यूजन के बाद सुपरनेटेंट बनता है, सुपरनेटेंट को फिल्ट्रेट करा। ठीक है, यहाँ पे ना देखो, फिल्ट्रेशन करने से पहले उन्होंने क्या करा, इसको हीट किल भी करा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, इन्होंने क्या करा, पहले हीट किलिंग करी, हीट किलिंग करी, क्योंकि देखो ब्लड लिया तो ब्लड में तो अब 3s है,
डेथ हो गई तो 3s है ब्लड में अब, ठीक है। तो ब्लड में जब 3s है तो उन्होंने क्या करा, उसका हीट किलिंग करा, ठीक है, और उसकी हीट किलिंग करने सेंट्रीफ्यूज करा, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसकी हीट किलिंग करी, और हीट किलिंग के साथ साथ उसको क्या करा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन करा। तो सुपरनेटेड नीचे आएगा, इसमें सुपरनेटेड ऊपर रहता है, ठीक है। तो सुपरनेटेड नीचे आ गया और फिल्टर पेपर क्या रह गया हमारा, फिल्ट्रेटेड रहेगा। अब फिल्ट्रेट को क्या करा उन्होंने, होमोजेनाइज करा, होमोजेनाइज करा फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट लिया। अब इस फिल्ट्रेट को क्या करा, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, होमोजेनाइज के बाद हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास 3s फिल्ट्रेट, ठीक है। अब इस 3s फिल्ट्रेट को फिर अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने सोचा कि अब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि अब क्या करते हैं कि इन्होंने अब इसको ऐसा समझ लेते हैं कि अब इन्होंने जनरली क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट इन्होंने बनाए, ठीक है। तो इनके पहला एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है, फर्स्ट मॉडल था एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, फर्स्ट मॉडल था, इन्होंने क्या करा, 3s लिए, ठीक है, ये वाले फिल्ट्रेट वाले 3s लिए, प्लस क्या करा इन्होंने, 2r लिए, प्लस उन्होंने क्या करा, इसके अंदर आप डाला प्रोटीएज, ठीक है। और जब ऐसा देखा तो फिर से क्या कहते हैं, 2r ट्रांसफॉर्म हो रहा है 3s में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब 2s 2r 3s में बदल जा रहा है। ये हीट किल्ड वाले, ये हीट किल्ड है ना, ये हीट किल्ड करा हमने, हीट से किलिंग करी, फिल्टर करा और निकाल गया। तो ये मतलब क्या है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हीट किल्ड 3s फिल्ट्रेट, तो ये डेड है ना, ये हीट किल्ड 3s है, ठीक है। अब जब इन्होंने फिल्ट्रेट, ये f फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट 3s हो गया। अब सेकेंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने फिल्ट्रेट लिया, वो डेथ वाला, डेड सॉरी हीट किल्ड वाला, फिर से इसमें 2r ऐड करा, फिर उन्होंने क्या करा, RNAs लिया, जो कि RNA, जितने भी RNA है उसको क्या कर देगा, डिफॉर्म कर देगा। जब उन्होंने RNA को डिफॉर्म करा तब भी देखा कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जब इन्होंने क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट लिया हीट किल्ड वाला 3s का, ठीक है, और जब उसको प्रोटीएज से करा, ठीक है, तो प्रोटीएज का काम क्या है, हमको सबको पता है, ये प्रोटीएज का काम होता है जितने भी प्रोटीन है उसको डीनेचर करना। तो अगर प्रोटीन यहाँ पे क्या कहते हैं, वो होता जेनेटिक मटेरियल होता, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर प्रोटीन ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो ट्रांसफॉर्म ही कैसे होगा। अगर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया सारा का सारा, तो प्रोटीन के बिना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो उससे पता चला कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि प्रोटीएजेस ने प्रोटीन्स को क्या करा, डीनेचर कर दिया, बट तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन्स आर नॉट दी जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद उन्होंने क्या करा, सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा कि आरएनएज लिए, मतलब वो सारे के सारे वो एंजाइम्स लिए जो सारे के सारे आरएनएज को करें, आरएनए जो प्रेजेंट है उन सब के सब आरएनए को डीनेचर कर देगा, रप्चर कर देगा। उससे क्या होगा, अगर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर आवर पर्टिकुलर सैंपल, इसमें कौन सा करते हैं हम, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, जो ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पे करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो फिल्टर लिया उन्होंने, जो फिल्ट्रेट लिया 3s फिल्ट्रेट लिया हीट किल्ड वाला, अब उसमें जब क्या कहते हैं 2r डाला और RNA इंजेक्ट करा और फिर देखा उसको ग्रो कराया, तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फिर भी। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल ना तो यहाँ पे RNA है, ना ही ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला, ना ही प्रोटीन है। तो ये दोनों चीजें क्लियर। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था हमारा, ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या करा इन्होंने कि फिर से वो फिल्ट्रेट लिया 3s वाला लिया, फिर उन्होंने क्या करा 2r लिया, और इसमें इस बार क्या करा, डीएनए को डीनेचर कर दिया, डीएनए डाल दिया और डीनेचर कर दिया। देखो डीनेचर, अगर किसी सेल के डीएनए को रप्चर करना है, डीनेचर करना है तो डीएनए डालेंगे, अगर आरएनए को करना है तो आरएनए डालेंगे, अगर प्रोटीन को करना है तो प्रोटीएज डालेंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने क्या कहते हैं डीएनए डाला तो क्या हुआ, इस टाइम पे क्या कहते हैं, नो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे पता चला कि इस टाइम पे नो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि ये 2r3s नहीं बन रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो क्या कहते हैं, ये 2, सबसे पहली बात याद रखना है कि ये डीएनए जो हम डाल रहे हैं वो 2r को नहीं डाल रहे हैं, पहली बात याद रखना, ये 2r को नहीं डाल रहे हैं, 2r को नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीएज को F3s के साथ ट्रीट कर रहे हैं, डीएनए को
F3S के साथ ट्रीट कर रहे हैं, RNAs को F3S के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर का क्या कहते हैं प्रोटीन डिलीट हो, उसके अंदर का RNA डिलीट हो, उसके अंदर का DNA डिलीट हो, तब जाके हमें पता चलेगा, वरना पूरा ही तोड़ देंगे तो फिर तो कभी कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इन्होंने ट्रीट करके देखा कि जब डीएनए रप्चर कर दिया 3S का, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, बिना आरएनए भी था, प्रोटीन भी था, बट फिर भी क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उसकी कॉपी नहीं बनी। तो तब क्या कहते हैं, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने कहा कि हाँ, क्या कहते हैं कि ना प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ना आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आप सिंपल भाषा में अपने शब्दों में लिख सकते हो कि F3S जो फिल्ट्रेट, F3S मतलब क्या है कि जो फिल्ट्रेट बनाया हमने हिट किलिंग के आफ्टर, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, हमने पहले प्रोटीएस करा, फिर आरएनएस करा और डीएनएस करा, और इससे हमें पता चलता है कि हाँ, डीएनए के बिना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब डीएनए के बिना उसकी कॉपी भी नहीं बन रही है, तो दैट इज व्हाई डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। अब क्या कहते हैं, इन दो एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। अब ये तो चलो हो गई, चलो बात कर लिया हमने। इसके बाद क्या कहते हैं, इस चीज को और ज्यादा तरीके से क्या कहते हैं एकदम पुख्ता कर दिया, किन्होंने करा, वो थे हमारे साइंटिस्ट। ठीक है, जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है हमारा, थर्ड एक्सपेरिमेंट किसने करा, थर्ड एक्सपेरिमेंट थे हमारे हर्शे एंड चेस। ठीक है, हर्शे एंड चेस ने करा। हर्शे एंड चेस ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट में क्या करा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा कि दो चीजें ली, इन्होंने लिया एक T2 बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज लिया, और एक क्या लिया इन्होंने, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई। अब क्या किया इन्होंने कि ई कोलाई को पेट्री डिश पे ऐसा समझ लेते हैं कि ई कोलाई है हमारे पास। ठीक है, तो ई कोलाई को क्या करा उन्होंने, दो ई कोलाई लिया यहाँ पे, और ये क्या है, हर्शे एंड चेस का रेडियो आइसोटोप वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये याद रखना, रेडियो आइसोटोप का एक्सपेरिमेंट है, आइसोटोपिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रेडियो आइसोटोपिक एक्सपेरिमेंट। तो T2 बैक्टीरियोफेज था, ई कोलाई था। ठीक है, अब क्या किया, इस ई कोलाई को, अब ई कोलाई वाले बैक्टीरिया सेल्स को क्या करा इन्होंने, ग्रो कराया। और ये ग्रोथ मीडियम क्या था, दो मीडियम लिए इन्होंने, हर्शे एंड चेस ने दो मीडियम लिए। एक मीडियम था जिसमें कहते हैं फॉस्फोरस के आइसोटोप थे, P32 वाले आइसोटोप थे। जो फॉस्फोरस कहाँ मिलता है आपको पता है, डीएनए मिलता है। ठीक है, और वहीं पे क्या कहते हैं, हमें नाइट्रोजन फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन में मिलता है, P32 तो डीएनए मिलता है। ठीक है, तो ई कोलाई के डीएनए में मिलेगा। और उसके बाद एक का क्या करा उन्होंने, S35 वाले रेडियो आइसोटोप लिया। और सल्फर कहाँ मिलता है, सल्फर मिलता है प्रोटीन में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहते हैं, दो मीडियम लिए, और दो मीडियम में क्या करा उन्होंने, ई कोलाई को ग्रो करवाया। ये ई कोलाई के ग्रोथ करवाया। ठीक है, अब जब ई कोलाई का ग्रोथ करवाया पेट्री डिश में, अब इसमें क्या करा इन्होंने, T2 बैक्टीरियोफेज से इसको इन्फेक्ट करवाया। ठीक है, जब तो T2 बैक्टीरिया, अब मैं सिंगल सेल के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, अब जब T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया, ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पे जो डीएनए है ई कोलाई का, वो क्या हो गया हमारा, रेडियो आइसोटोपिक वाला है। तो जब T2 बैक्टीरिया आया, तो वो भी क्या है हमारा, क्या कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप वाला उसमें आ गया। ठीक है, तो T2 बैक्टीरियोफेज का आया, T2 बैक्टीरियोफेज में इसको एंटर करा, इसका डीएनए इसके अंदर चला है। अब यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारे पास, S35 वाला लिया। S35 वाले में क्या हुआ कि इसका जो क्या कहते हैं प्रोटीन है इसके अंदर के, वो सारे के सारे क्या हो गए हमारे, जो प्रोटीन है वो क्या होगा, सारा का सारा, वो सारा का सारा प्रोटीन हमारा क्या हो गया, S35 मतलब S35 रेडियो आइसोटोप में बदल गए। तो फिर से इसमें हो गया, एक्सपेरिमेंट करवाया हमने। ठीक है, इसके प्रोटीन वापस इसके अंदर है। तो जब इससे आगे बढ़ा, ठीक है, और जब इससे आगे बढ़ा, तो इसके अंदर से जो क्या कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस निकले। ठीक है, ऐसा समझ लिया, इसके अंदर से जो बैक्टीरियोफेजेस की कॉपी बनी, वो बैक्टीरियोफेजेस की कॉपी कैसी थी, जो बैक्टीरियोफेजेस बने उनकी कॉपी में क्या था हमारे पास, P32 प्रेजेंट था, उसके डीएनए में P32 प्रेजेंट था। T2 बैक्टीरियोफेज था, P32 बैक्टीरियोफेज के डीएनए में P32 प्रेजेंट था। अब क्या हुआ, जो हमारे पास S35 वाला सीन है, S35 वाले में क्या हुआ, S35 वाले में जब हमने क्या करा,
निकाला उसको, ठीक है, तो इसका डीएनए तो सेम था, लेकिन इसकी प्रोटीन कोटिंग में क्या था हमारा, इसकी प्रोटीन कोटिंग क्या बन गई हमारी, S35 की होगी। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट का नेचर क्या था कि इन्होंने लेबल किए हुए इकोलाई लिए, लेबल किए हुए इकोलाई लिए और उनको क्या करा, अनलेबल्ड बैक्टीरियोफेज से ट्रीट कराया। तो मतलब क्या है, जो पहला वाला है स्टेप क्या है कि दे टुक लेबल्ड इकोलाई। लेवल किससे है, ये रेडियो आइसोटोप से, फास्फोरस और सल्फर के रेडियो आइसोटोप से। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं P32 एंड S35 के आइसोटोप से क्या कहते हैं हमारे पास लेबल्ड है, एंड अनलेबल्ड T2 फेजेस। ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट से बना क्या हमारे पास, पहले वाले एक्सपेरिमेंट से जब फास्फोरस वाले से बना, क्या कहते हैं कि उसका डीएनए बन गया हमारा लेबल्ड, इसका डीएनए बन गया लेबल्ड, और इसका इसका कहते हैं जो सेकंड वाला उसका क्या है हमारा, जो प्रोटीन कोट है, बाहर का प्रोटीन कोट है, वो क्या बन गया हमारा, फास्फोरस सॉरी सल्फर लेबल्ड हो गया। ठीक है, सल्फर क्या हो गया हमारा, उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या है हमारा सल्फर 35 का आइसोटोप आ गया। ठीक है, वो उससे स्टेन हो गया। अब जब इसको फिर से वापस दोहराया, अब इसमें क्या करता है, अब जो हमारे पास लेबल्ड वाले हैं, तो अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा, उन्होंने क्या करा कि लेबल्ड T2 फेजेस लिए एंड अनलेबल्ड इकोलाई लिए, लेवल T2 फेजेस लिए एंड अनलेबल्ड इकोलाई लिए। अब क्या हुआ, इन्होंने फिर से वही सेम चीज करा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि पहला वाला जो था हमारे पास, ठीक है, और दो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, दोनों के लिए मैं बना देता हूं सेल। ये हमारे पास अनलेबल्ड इकोलाई है। अब इस अनलेबल्ड इकोलाई पे क्या है हमारे पास, सल्फर कोटेड, एक से हमने क्या करा S35 T2 वाले से इसको इन्फेक्ट कराया, और एक को क्या करा हमने P32 T2 वाले से, जो अभी इस पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से हमको मिला, हमने उसी से वापस अनलेबल्ड वाले इकोलाई को क्या करा, हमने इन्फेक्ट करा। ठीक है, तो इसके अंदर डीएनए, इसके अंदर का डीएनए तो अनलेबल्ड है, वहीं इसके अंदर का, इसके बाहर का क्या कहते हैं प्रोटीन हमारा क्या कहते हैं अनलेबल्ड है, बट ये इसका कहते हैं क्रोमोसोम है और इसका कहते हैं क्रोमोसोम है। ठीक है, तो नॉर्मल क्रोमोसोम है, बट इसका जो डीएनए है वो क्या है हमारे पास, लेबल्ड है। जब ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा, ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा तो क्या हुआ, जो अनलेबल्ड T2 बैक्टीरिया थे, सॉरी अनलेबल्ड ई कोलाई थे, ई कोलाई के डीएनए में, क्योंकि देखो इंसर्ट होता है ये डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए इंसर्ट होता है, तो इंसर्ट होने के बाद जो है कहते हैं ई कोलाई के बैक्टीरिया में, सॉरी क्रोमोसोम में क्या हुआ हमारे पास, लेबल्ड डीएनए मिल गया। एकदम ऐसे होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, वो मिल गया, और जो उसका क्या कहते हैं बाहर जो हमारे पास प्रोटीन थी, तो वो प्रोटीन बाहर ही थी। अब फिर जब दूसरा वाला देखा जिसको S35 वाला था, अब S35 वाले में क्या हुआ, इसका डीएनए तो इसके अंदर आ गया, बट जो लेबल्ड प्रोटीन था वो प्रोटीन कहां मिला हमको, सेल के बाहर, सेल के बाहर मिला। ठीक है, तो जब इससे कॉपी बनी तो फिर से वही सेम चीज हुआ कि इससे कॉपी बनी तो उसके अंदर सारे के सारे T2 फेजेस जो मिले, T2 फेजेस मिले वो P32 वाले थे, बट इससे जो कॉपी बनी, जो T2 बने वो सिंपल, वो क्या कहते हैं नॉर्मल P एंड नॉर्मल S वाले थे। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है कि जो डीएनए होता है वो क्या है हमारा, वही क्या होता है आगे जाता है और वही कॉपी के लिए, मतलब न्यू सेल्स के कॉपी के लिए वो अपने आप को वहां पे अवेलेबल करवाता है। तो जब ये चीज हुई तो क्या हुआ कि दी डीएनए इज प्रेजेंट, इसको ऐसे नहीं लिखते, डीएनए इज प्रेजेंट नहीं लिखते, इसको बोलते हैं the labeled DNA P32 is now present
inside the chromosome of E. coli while the labeled protein S35 is present outside of the E. coli या फिर of the E. coli लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब पता चला कि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता है, प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं कर रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का काम कौन कर रहा होता है? हमारा जो P32 प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो क्या हुआ हमारे पास? वो डीएनए क्या होगा? वही जेनेटिक मटेरियल है, वही जेनेटिक कॉपीज, वही जीन्स को कॉपी करके आगे ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या कहते हैं, हमारा डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछेगा। पसंद आई लेक्चर तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज के आप क्या कहते हैं हमारे वीडियो को अटेंड कर सके, हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर सके। और उसके साथ साथ क्या क्या देखिए, अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या स्टार्ट होगा, अब इसके बाद का जो लेक्चर है वो हमारा क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट। एंड जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा। टाटा, टेक केयर।